नमस्कार साथियों, मैं राहुल देव लवानिया एनएलपी सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बिलीफ सिस्टम के विषय में बात की थी। आज हम एंकरिंग टेक्निक्स और एंकर के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको एंकर को समझना होगा। एंकर क्या होता है? बेसिकली जब हम बात करते हैं आपस में एंकर के विषय में, तो एक ऐसे शख्स की छवि हमारे मन में आ जाती है जो किसी कार्यक्रम में या किसी प्रोग्राम में मंच का संचालन कर रहा है, और जिस तरीके से, जिस टेक्निक से वो मंच का संचालन कर रहा है उसको एंकरिंग टेक्निक्स, ये छवि हमारे अपने आप ही मन में आ जाती है। लेकिन एनएलपी के अंदर एंकर और एंकरिंग टेक्निक्स का यह मतलब नहीं है। एनएलपी के अंदर हम एंकर्स उस एक्सटर्नल स्टिमुलस को कहते हैं जो हमारे मन में कहीं गहरे बैठे हुए किसी भी इमोशंस को जगा दे। यानी कि एंकर एक ऐसा ट्रिगर है जो किसी भी एक इमोशंस को बाहर लेके आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हिंदी फिल्म के गाने हैं। कोई किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गाना सुनता है, आप भी सुनते होंगे। तो किसी एक विशेष हिंदी फिल्म को गाने को सुनते ही कोई पुरानी याद आपके उसमें आ जाती है। पुरानी याद आपके मनोमस्तिष्क से बाहर आ जाती है। तो उस गाने ने क्या किया? उसने एंकर की भूमिका निभाई। उसने ट्रिगर कर दिया मेमोरी के उस हिस्से को जहां पर कि वो याद छुपी हुई बैठी थी। तो हम क्या है कि बहुत सारे एंकर्स अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, और वो एंकर्स अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। किसी घटना को याद करके, किसी व्यक्ति को देख के, किसी वस्तु को देख के हम अलग अलग तरह के इमोशंस को ले आते हैं। किसी व्यक्ति को देखते ही हमारे मन के अंदर बहुत ही खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव जो इमोशंस है हमारे अंदर जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति एंकर का काम करता है। तो संक्षेप में एंकर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल ट्रिगर जो कि हमारे अंदर बैठे हुए किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन को बाहर ला दे, उस इमोशंस को एक्टिवेट कर दे, उसे हम एंकर कहते हैं। एंकरिंग टेक्निक्स क्या है? अभी हमने एंकर के विषय में बात की। तो हम जाने अनजाने में, देखो एक बात समझिए, हम जाने अनजाने में अपने इमोशंस के सहारे जी रहे हैं। इमोशंस हमको कंट्रोल कर रहे हैं। हमने कोई पुरानी किसी याद में कोई गाना सुना, पुरानी किसी याद में चले गए, और तुरंत ही वर्तमान से कट के पुरानी याद में, हमारा दिमाग पुरानी उस एक इमोशंस में घूमता रहता है। अक्सर देखिए सभी के साथ, अक्सर अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो है हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम अपने इमोशंस को खुद से कंट्रोल करें। किस इमोशन की किस समय जरूरत है, समय पाने पे हम उस इमोशंस को बाहर लाएं। किस इमोशन की जरूरत नहीं है, हम उस इमोशन को डीएक्टिवेट कर दें। लेकिन हम करते क्या हैं? हम इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाने से इमोशन और ज्यादा आता है और पावरफुल होकर बाहर निकलता है। हमको इमोशंस की दिशा मोड़नी है, हमको इमोशंस को एक दिशा से दूसरी दिशा देनी है। तो एंकरिंग टेक्निक्स क्या है? एंकरिंग टेक्निक्स वो टेक्निक है कि हम किसी एक विशेष एंकर को एक्टिवेट करके या डीएक्टिवेट करके अपने इमोशंस की दिशा मोड़ दें। देखिए मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। मैंने किसी न्यूज़पेपर में या किसी जर्नल में एक स्टोरी पढ़ी थी। एक रिसर्च हुई थी कुत्तों के ऊपर। एक साइंटिस्ट ने कुछ डॉग्स को एक नियत समय पे रोजाना खाना दिया, और खाना देने से जस्ट पहले वो एक घंटी बजाता था। धीरे धीरे कुत्तों के दिमाग ने उस घंटी को एक स्टिमुलस मान लिया कि घंटी बजी, अब हमारा खाना आएगा। कुत्तों के मुंह में पानी आना शुरू हो गया, जो लार आती है, सलीवा आता है, वो खाने से पहले आना शुरू हो गया। डेली उसने ऐसा किया। एक दिन क्या किया कि उसने घंटी तो बजाई, लेकिन कुत्तों को खाना नहीं दिया। रिजल्ट देखा कि कुत्तों को बेशक खाना नहीं मिला, लेकिन उनके मुंह में जो पानी आता था, जो लार पैदा होती थी, जो सलीवा पैदा होता था,
वो वैसे ही पैदा हुआ, खाना ना मिलने के बावजूद भी। तो उस घंटी ने क्या किया, वो घंटी उन कुत्तों के लिए एक एंकर बन गई कि उसने खाने मिलने की जो होने वाली खुशी थी, जो इमोशन था, उसको उस घंटी बाहर लाती थी। अब अपने बचपन में जाइए, आज के बच्चे भी जाते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर अपने आप को किसी घटना से तारतम्य बैठाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अपने बचपन में जाइए, हम स्कूल जाते थे, स्कूल में घंटी बजती थी, प्रार्थना की घंटी, फिर पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, और लास्ट में छुट्टी की घंटी बजती थी, टन टन टन। और जैसे ही वो घंटी बजी और बच्चों के अंदर, हम जो बच्चे थे उनके अंदर इतनी खुशी दौड़ती थी कि उसको शब्द में बयां करना मुश्किल है। तो वो घंटी क्या थी, सबको पता है कि 1 बजे छुट्टी होनी है, 12 बजे छुट्टी होनी है, 2 बजे छुट्टी होनी है, सबको पता थी। लेकिन उस घंटी के बजते ही जो खुशी आती थी, जो अंदर से एक खुशी का इमोशन आता था, आप उसको जरा इमेजिन करके देखिए। तो वो घंटी क्या थी, वो एक एंकर था कि वो घंटी बजी और घंटी बजते ही एक खुशी की लहर दौड़ गई। जबकि क्या आपको पता नहीं होता था कि छुट्टी होने वाली है, घंटी कभी भी बज सकती है, पता होता था, लेकिन फिर भी तो घंटी जो थी वो एक एंकर था। तो ठीक इसी तरीके से हम कई एंकर्स जो हैं हमारे माइंड में बने हुए हैं, जो कि हमको हमारे किसी भी खुशी के इमोशन को, गम के इमोशन को, ईर्ष्या को, जलन को, डर को, कॉन्फिडेंस को, विश्वास को बाहर लेके आते हैं। अब जिन इमोशंस से जो एंकर्स पॉजिटिव इमोशंस को बाहर लेके आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं हमको, लेकिन जो एंकर्स नेगेटिव इमोशंस को बाहर लाते हैं उनको हम पसंद नहीं करते। लेकिन वो एंकर्स तो खत्म नहीं होते, एंकर्स तो फिर भी मौजूद है। जब कभी भी उसका जिक्र आता है तो तुरंत ही हमारा जो इमोशन छुपा हुआ है अंदर कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, वो बाहर आ जाता है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, अपना ही एग्जांपल देता हूं, मैं किसी और का नहीं। मैं पहली बार घर से बाहर निकला था 2008 के दिसंबर में। तो जब व्यक्ति पहली बार घर से बाहर जाता है तो उसको बड़ा अजीब फील होता है। तो मैं लखनऊ में एक रूम में जहाँ रहता था, तो मेरा एक फ्रेंड, उसको एफएम का बहुत शौक था, हिंदी फिल्मों का गाना सुनता रहता था। तो उस समय मूवी आई थी, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसके 2 गाने मुझे अभी तक याद हैं। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से, और दूसरा तुझमें रब दिखता है, जाने मैं क्या करूं। तो वो गाने चलते रहते, तो वो गाने मुझे अभी भी याद है। आज जैसे ही कोई गाना, वो गाना मुझको सुनाई देता है, मैं तुरंत उस इमोशन में 2008 दिसंबर में पहुंच जाता हूं कि जब पहली बार मैं लखनऊ गया था, अकेला रहा था। तुरंत मेरे मन में वो मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। तो वो गाना क्या है, उस गाने ने तो कुछ नहीं किया, वो शब्द मात्र है, लेकिन वो एंकर है। जो एक घर से दूर रहने का जो इमोशन था पहली बार, जो आज कुछ नहीं है, लेकिन उस समय की जो वो थी, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, और जैसे ये गाना सुनाई पड़ता है मैं तुरंत उस मेमोरी में चला जाता हूं। तो ऐसे ही एक गाना और है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से लाए टेलीफोन, वहां से किया है टेलीफोन। तो जैसे ये गाना वैसे तो सुनाई नहीं देता, अचानक से मुझे याद आया, तो मैं बता रहा हूं कि हमारी फेयरवेल पार्टी थी, और फेयरवेल पार्टी में क्या था कि मुझे ये गाने को बोला गया कि या तो गाना गाओ, और नहीं गाओगे तो आपको क्या कहते हैं, ये एक्टिविटी करनी होगी। वो एक्टिविटी करना मेरे लिए और कठिन था। पहले तो गाना गाना कठिन, लेकिन गाना नहीं गाऊं तो एक्टिविटी जो थी वो और बहुत ज्यादा कठिन थी। चलिए, मैंने जैसी भी था उसकी 2 लाइन गा दी। लेकिन अब जब कभी भी भूले भटके ये गाना मेरे दिमाग में कहीं से भी टच होता है तो तुरंत मैं उस इमोशन में चला जाता हूं। तो ये गाने ने एंकर का काम किया। तो ठीक इसी तरीके से कुछ लोगों के लिए कोई व्यक्ति एंकर का काम करता है। कुछ लोग किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं, किसी टीचर को बहुत पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ किसी के प्रति उनके मन में नफरत होती है। किसी को देखते ही वो पुरानी घटनाओं में चले जाते हैं कि जो भी कुछ गलत घटना हुई थी उसके साथ, कि वो इसकी वजह से हुई थी, वो भुला नहीं पाते। तो किसी को देखते ही ईर्ष्या की भावना आ जाती है, किसी को देखते ही डर की भावना आ जाती है कि मैंने ऐसा किया था और ये व्यक्ति अचानक से मुझे पहचान नहीं ले, या मेरी किसी घटना का इसे पता नहीं चल जाए।
तो हमारे इंटरनल जो इमोशन से चेंज हो जाते हैं, यानी किसी को देखते ही, किसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हमारे भाव चेंज हो जाते हैं। हारमोनियम देखा, हारमोनियम देखते ही मुझे किसी की याद आती है कि ये बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है। तो चेस देखा तो चेस देखते ही अपने आप विश्वनाथन आनंद, क्योंकि मैं किसी और प्लेयर से ज़्यादा नहीं रहा, उसकी याद आती है। तो ऐसे हम सभी बहुत सारे एंकर से घिरे हुए हैं। तो एनएलपी ये कहता है कि जब एंकर्स हमारे इमोशंस को बाहर लाता है तो हम उसके अपोजिट एक एंकर तैयार कर सकते हैं। हम अपनी इमोशंस को अपने मनमाफिक तरीके से बाहर ला सकते हैं। कैसे? तो देखिए, समझिए। सपोज अब हम एग्जांपल लेते हैं किसी एक इमोशन का। सपोज हम फियर का एग्जांपल लेते हैं। कोई कार्यक्रम है और मंच पे बोलने का अवसर आया। हम में से अधिकांश लोग जो नहीं बोलते, उनको अंदर ही अंदर एक डर लगने लगता है, और वो डर इतना ज्यादा बैठता है कि अंदर ही अंदर घबराने लग जाते हैं। तो यहां पे जो इमोशन था फियर का, उसको ट्रिगर किसने किया? उसको ट्रिगर किया उस इवेंट ने जो हो रही है, जहां पे आप हो सकता है आपको मंच पे बुलाया जाने वाला हो। ठीक है, अब हमको इस इमोशन को चेंज करना है कि हम इस इमोशन से बाहर कैसे आए। जो फियर का इमोशन है, जिसकी वजह से हम किसी कार्यक्रम को अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मंच पे जाना नहीं चाह रहे, अब हमको उसको अवॉइड करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सभी के लिए टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। हम इंट्रोडक्टरी टेक्निक्स दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने मंच पर या 50 लोगों के या 20 लोगों के या 10 लोगों के बीच में बोला होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। आप उस समय को याद कीजिए, उस घटना में जाइए, उस घटना को आंख बंद करके, जो पिछली टेक्निक्स बताई थी, विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक्स, आप उस घटना को इमेजिन कीजिए। देखिए उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही आप उस घटना की पीक स्टेज पे पहुंचे, तो अपना एक एंकर बनाइए कि जैसे पिछली बार आप जब बोले थे और बोलते समय जिस समय भी पीक स्टेज पर थे, उस समय आप अपना अंगूठे को उंगली से पिंच कीजिए या हाथ को कसकर दबाइए, या कोई भी ऐसा एंकर बनाइए कि जो कि आपको उस घटना की याद दिलाए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो इमोशन आ रहा है आपकी फियर का, वो पिछले जो इमोशन है, उत्साह वाला, कॉन्फिडेंस वाला, वो इसको दबा देगा। आपको एंकर ऐसा बनाना है जो रोजमर्रा की जिंदगी में ना हो। आप हर वक्त इस तरीके से नहीं रहते। आपको डर लग रहा है, आप पुरानी किसी भी कॉन्फिडेंस वाले बिहेवियर को याद कीजिए, आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, और जिस समय पीक स्टेज हो कि जब किया तो मैं अभी भी कर सकता हूं। आप हर वक्त क्या करते रहते हो दिन में? नहीं। तो एंकर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपने आप में यूनिक हो। और कब बनाना है? जो पुरानी घटना हुई थी उसको इमेजिन करते हुए उसके पीक पीरियड पर। ठीक, तो ऐसे ही ये मैंने फियर के एक इमोशन के विषय में बताया। एंगर, गुस्सा आता है हमको, मुझे बहुत गुस्सा आता है, आता था और आता है, अभी भी आता है। लेकिन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो एक जो चीज हमको समझनी है कि जो इमोशन है, इमोशंस हमारे माइंड में से निकलते हैं, मन से निकलते हैं। हम अलग हैं, माइंड अलग है। हमको एक प्रैक्टिस डेवलप करनी होगी अपने मन को देखने की। जिस दिन हम इस चीज को कर लेंगे, मैंने पहली वीडियोज में भी बताया है कि जिस दिन हम अपने आप को अपने मन से अलग देखना शुरू कर देंगे, अपने इमोशंस पे आधा कंट्रोल हम उसी जगह पाना शुरू कर देंगे। ठीक, तो बात कर रही थी किसकी? एंगर की। एंगर क्यों आता है? कोई ऐसी घटना हमारे मन मुताबिक नहीं हुई, उसकी वजह से हमको एंगर आया। तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि हम बहुत शांति में महसूस किए होंगे। तो जब भी आपको एंगर आए और आप देखना शुरू कर दो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, देखो बहुत बीच में बहुत छोटी सी लकीर है,
गुस्सा आता है और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जहां एक बार रिएक्ट कर दिया वहां तो हम इमोशंस के साथ बह गए। इमोशंस को देख लिया, पकड़ लिया कि हाँ गुस्से का इमोशन आ रहा है, तभी हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब हमने अपने इमोशन को देख लिया कि हाँ एंगर वाला इमोशंस मेरे अंदर पैदा हो रहा है, तो आप एक पुरानी स्टेज में जाइए वाक थ्योरी के जरिए कि जब आप बहुत शांति की स्टेज में होंगे। आप महसूस कीजिए, एक हाथ पे गुस्से को महसूस कीजिए कि चलो गुस्सा है, ये हाथ पे गुस्सा है, इस हाथ में मेरा शांति है। ठीक, पीक स्टेज पे जाइए पुरानी की शांति में, जब महसूस कर रहा तो क्या हो रहा था, जरा ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। गुस्से में क्या होता है कि हमारी सांस बहुत तेज चलने लगती है, और जब शांति होती है तो सांस बहुत धीमी लगती है, धीमी चलने लगती है। तो गुस्सा आए तो आप गहरी सांस लीजिए और अपने हाथों को लेके आइए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी एंकर बना सकते हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका एक शांति का एंकर बन जाएगा, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे। 10% ही सही, लेकिन अगर आपने कंट्रोल किया तो आप कई सारी परेशानियों को अवॉइड कर दोगे, कई सारी परेशानियों को अवॉइड कर दोगे, बच जाओगे। तो इस तरीके से हमको अपने एंकर को पहचानना सीखना है, और उस एंकर का एंटी एंकर ढूंढना है। जब कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन आए तो हमको उस नेगेटिव इमोशन को लाने वाले एंकर को डीएक्टिवेट करना है और उसके एंटी एंकर को एक्टिवेट करना सीखना है। तो आज का जो लेक्चर है इसका जो बेसिक समरी मैं आपको देता हूं कि एंकर क्या है। एंकर कोई भी ऐसा स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट, इन द फॉर्म ऑफ किसी भी भौतिक वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, गाने के रूप में, किसी भी रूप में, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए इमोशंस को बाहर ला दे, उसे हम एंकर कहते हैं। और एंकरिंग टेक्निक्स वो होती हैं कि हम अपने इमोशंस को अपने मनमाफिक तरीके से मोड़ सकें, उसको हम एंकरिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो साथियों, हमको अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनना, बल्कि हमको अपने इमोशंस को गुलाम बनाना है। जिस दिन हम ऐसा करना सीख लेंगे, जिस दिन हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या इमोशंस की दिशा मोड़ना सीख लेंगे, मैं कंट्रोल करना है सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि आप किसी चीज को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो उतना ही जोर लगा के बाहर आएगी। हम उसकी दिशा मोड़ना सीख लेंगे, उसी दिन से हम अपनी लाइफ में आने वाली बहुत सारी परेशानियों को ओवरकम कर लेंगे। तो आज से ही आप अपने एंकर्स को पहचानना शुरू कीजिए और देखिए कि यह क्यों मेरे अंदर किसी इमोशंस को बाहर ला रहे हैं और मैं कैसे इनको एंटी एंकर बना करके इनकी दिशा को मोड़ सकता हूं। धन्यवाद।